तो यह जो मेहता घाट है पहले राम घाट का ही एक भाग हुआ करता था। बाद में 1960 के अंदर वल्लभ राम सालिग्राम मेहता ने यहाँ पे जो अस्पताल बनवाया था उनके नाम पर इस घाट का नाम कर दिया गया मेहता घाट। ये देखिए पीछे इस तरफ, और वैदिक शिक्षा का प्रतीक सांगवेद संस्कृत विद्यालय भी जो है वो यहीं इस घाट के पीछे स्थित है। चलिए अब चलते हैं मेहता घाट से आगे, क्योंकि घड़ी के कांटे भी आगे भागे। ये देखिए मेहता अस्पताल है वहां पर, और इस तरफ आ गया है राम घाट, जिसका पहले हिस्सा हुआ करता था यह मेहता घाट। राम घाट जाने के लिए इस तरफ से जाना होगा, यूं घूमकर। लीजिए मेहता घाट के ऊपरी हिस्से में आ गया हूं मैं, और अब जाना है इस तरफ। ये देखिए राम घाट, यह भी बड़ा प्राचीन घाट ही लगता है देखने में। ऊपर ये मकान बने हुए, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं टूटे फूटे जो मकान के खंडर हैं वो। और ऐसा है ये राम घाट। इतने घाट घूम चुका हूं तो मैं यह तो नहीं कह सकता हूं अभी मान लीजिए कि मैंने घाट घाट का पानी पिया है, क्योंकि यहाँ के हर घाट का पानी मैंने नहीं पिया है, लेकिन घाट घाट की मैंने सैर की है, मैं ऐसा कह सकता हूं। क्योंकि बनारस तो है ही घाटों की नगरी, और दुनिया में सबसे ज्यादा घाट कहाँ है? जी हाँ, बनारस में है, काशी नगरी में है, वाराणसी के अंदर है। प्रभु श्री राम का मंदिर होने के कारण यहाँ पर इस घाट का नाम पड़ा था राम घाट, और बाद में इसी का एक हिस्सा जो है वह मेहता घाट के अंदर बदल दिया गया था, तब्दील कर दिया गया था, परिवर्तित कर दिया गया था। राम घाट के ऊपर राम पंचायतन मंदिर तो है ही, साथ में जो महाराष्ट्रियन परंपरा है जिसमें खंडोबा की पूजा की जाती है, तो खंडोबा का भी एक मंदिर यहाँ पर इसी घाट पर स्थित है। तो अब राम घाट से आगे चलते हैं, हम देखते हैं कौन सा घाट है। और राम घाट की समाप्ति होती है यहाँ पर, जहां से शुरू होता है जटार घाट। ये देखिए ऐसा है जटार घाट। तो ये जो जटार घाट है इसी के आगे ही एक जुड़ा हुआ जो घाट है राजा ग्वालियर घाट। इन दोनों की अलग से कोई आप मतलब सीमा बता नहीं सकते हैं कि कहां से ये दोनों घाट अलग होते हैं। और खास बात यह है कि 1766 में जो पेशवा माधव राव थे उन्होंने ही इन दोनों घाटों का निर्माण करवाया था। तो ये दोनों घाट जो है आप संयुक्त रूप से ही मानिए कि एक ही घाट हैं, लेकिन नाम अलग अलग दिए गए हैं। ये देखिए ऐसे है जटार घाट, और इसके पास में ही बिल्कुल इसका ही एक हिस्सा जैसे हो ग्वालियर घाट, ये बना हुआ है राजा ग्वालियर घाट। तो अलग घाट नहीं बताया जा सकता है इनको। ये देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों घाटों में सीमा कहां पर है इनकी? नहीं बता सकते ना। और अब जो घाट है इसे बालाजी घाट भी कहा जाता है, लक्ष्मण बाला घाट भी कहा जाता है, और साथ ही कहा जाता है मंगला गौरी घाट, क्योंकि इस घाट पर बना हुआ है मां मंगला गौरी का मंदिर। वैसे इसको जो बनवाया था जो मराठा पेशवा है बाजीराव, उन्होंने उसके बाद में जो सिंधिया रूलर थे जो लक्ष्मण बाला जो थे उन्होंने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो इस वजह से इस घाट के कई नाम हैं, एक नाम न होकर इसके कई नाम हैं। तो वो है राम घाट के सामने का दृश्य, और इस तरफ आप देखिए हम आ चुके हैं ग्वालियर घाट से आगे बालाजी घाट की तरफ, और यहाँ दिखाई दे रहा है एक महादेव जी का मंदिर। ये देखिए आप, और सूर्य स्नान का आनंद ले रहे हैं ये श्रीमान। तो यहाँ से देखिए आप जटार घाट, ग्वालियर घाट, और यहाँ से सीमा प्रारंभ होती है बालाजी घाट की, जिसे लक्ष्मण बाला घाट भी कहते हैं और माँ मंगला गौरी घाट भी कहा जाता है। और यहाँ पे लगा है द्वार पे ताला, लेकिन भोले बाबा के दर्शन यहाँ से हो रहे हैं। जय हो प्रभु। चलिए अब चलते हैं आगे। तो ये देखिए बालाजी घाट यहाँ पे समाप्त होता है, उसके बाद में है यहाँ से शुरू पंचगंगा घाट, और आप देख सकते हैं इसकी सीमा जो है वहाँ आगे तक है। वहाँ पर है श्रीमठ पंचगंगा घाट का, देख रहे हैं आप।
पंचगंगा घाट यह इसलिए कहलाता था क्योंकि पहले यहाँ पे कहा जाता था कि 5 नदियों का संगम होता था, इसलिए जो काशी नगरी के सबसे प्रमुख घाटों में से ही यह एक घाट है, बहुत ही महत्वपूर्ण घाट है। और यहीं पर पहले होता था प्रसिद्ध बिंदु माधव मंदिर। जी हाँ, विष्णु जी का जो बिंदु माधव मंदिर था यहाँ पर, उसके नाम पर यह कहलाता था बिंदु माधव घाट। बाद में इस घाट को तोड़ दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, और इस स्थान पर जहाँ पर ये बिंदु माधव मंदिर था, यहाँ पर बना दी गई थी एक मस्जिद, और मंदिर जो था वो दूर शिफ्ट कर दिया गया था। उससे पहले इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया था आमेर के ही राजा जो मान सिंह जी जो थे, उन्होंने इस बिंदु माधव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। बाद में औरंगजेब द्वारा तोड़ दिया गया था और बिंदु माधव मंदिर जो है नया वाला, वो थोड़ा दूरी पर बनवाया गया था। यह घाट विशेष इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो वैष्णव संप्रदाय के जो संत थे रामानंद जी, उन्होंने 14वीं सदी के अंदर यहाँ पर धर्म का प्रचार प्रसार किया था, और कबीरदास जी जो हैं उनको भी दीक्षा इसी घाट पर मिली थी, तो यह घाट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस स्थान पर श्री मठ, कंगन वाली हवेली, तैलंग स्वामी मठ, हजारा दीप पाषाण स्तंभ है, इस वजह से यह घाट और भी स्पेशल हो जाता है। चलिए आगे चल के देखते हैं क्या रास्ता है यहाँ पर बिंदु माधव मंदिर तक जाने का। अगर रास्ता मिलेगा तो हम जाएंगे। ये देखिए, ये दीप का एक जो स्तंभ है यहाँ पर है, और वह शायद मस्जिद ही है जो औरंगजेब ने बनाई थी। ये देखिए श्री मठ है यहाँ पर पंचगंगा घाट पर। ये देखिए, तो मुझे फाइनली पता चल चुका है ये जो बांस है इनके ऊपर ये टोकरियां क्यों लगाई गई है। जो कार्तिक मास होता है उसके अंदर इनमें दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, जिन्हें आकाश दीप कहा जाता है, और ऊंचाई पर भी रहते हैं वह। और पूरा महीना जो है कार्तिक मास, उसमें ये जो आकाश दीप हैं ये जलाए जाते हैं इन बांस के ऊपर टांग कर। और यह पता चला है मुझे, यहीं के जो एक निवासी हैं, जो स्थानीय निवासी, उनसे मैंने पूछा था। और राजस्थानी के अंदर एक कहावत है, सूझे से बूझियो चोखो, यानी कि आप अंदाजा लगाते रहें, उससे बेटर है कि आप किसी से पूछ ले, आपको सही जवाब मिल जाएगा। ये देखिए, वह जो स्तंभ है वह यहाँ पर है, जिसपे इतने सारे दीपों का प्रज्वलन होता है। मठ के बिल्कुल पास ही है स्थित है। और ये रास्ता हमें आगे लेके जाएगा दूसरे घाट की तरफ। पंचगंगा घाट पर मुझे दिखा है काशी खंडोक्त श्री धूत पापेश्वर महादेव का ये है शिवलिंग। ये देखिए, अब चलते हैं आगे। यहाँ पर है मां अन्नपूर्णा का मंदिर। ये है गंगा माता का मंदिर। और यहाँ पर है सत्यभामेश्वर महादेव। ये देखिए, और साथ में है मां अन्नपूर्णा का मंदिर। ये देखिए मंदिर का साइड व्यू। और इसके आगे ही है यह विशेष दीप स्तंभ, हजारा दीप स्तंभ, जिसके ऊपर इतने दीपों का प्रज्वलन होता था। ऐसा स्तंभ मैंने हरसिद्धि मंदिर में देखा था। ये देखिए, द्वार पे ताला लगा है, लेकिन दर्शन मैं यहां से कर सकता हूं, आपको भी करवा सकता हूं। जय मातेश्वरी, जय हो भोले बाबा। काशी तो है ही मंदिरों की नगरी, और यहाँ पे इतने मंदिर हैं कि सारे के सारे मैं आपको दिखा दूं ऐसा संभव नहीं है। मैंने तो घाटों को भी जितना पॉसिबल हो सकता है आपको दिखाने का प्रयास किया है। चाहे थोड़ा बहुत ही मैंने उनके बारे में बताया है, लेकिन मैंने बताने का अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया है। अब ब्रेक हो चुका है छोटा सा, आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा घाट है। और इस तरफ आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि ये है आदि गुरु श्री दत्तात्रेय मठ वेद विद्यालय।
और साथ ही दीवार पर मुझे लिखा हुआ दिख रहा है सत्य साहिब। तो कबीर दास जी को भी गुरु मंत्र इसी घाट पर मिला था, तो सत्य साहिब जो लिखा हुआ है शायद कबीर दास जी के लिए ही है। और अगर ऊपर जाना है किसी को तो उसे इतनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। जी हाँ, इस घाट से मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो चुकी है सीढ़ियां चढ़ने उतरने से, और काफी कैलोरीज बर्न हो चुकी है। ये सब करने के बाद में आज मैं जब खाऊंगा तो जम के खाऊंगा। तो पंचगंगा घाट के बाद में देखिए यहाँ पर है दुर्गा घाट। यहाँ पे माँ दुर्गा का मंदिर बना हुआ है और इसी से जुड़ा हुआ है ये ब्रह्मा घाट। देखिए आप, ये दोनों घाट मिले हुए ही हैं बिल्कुल। तो 1750 में अपनी मृत्यु से पूर्व जो नारायण दीक्षित थे, पेशवाओं के जो गुरु थे, उन्होंने यहाँ के जो लोकल मछुआरे थे उनसे यह जमीन खरीदी थी और यहाँ पर इन दो घाटों का निर्माण करवाया था, दुर्गा घाट और ब्रह्मा घाट। और बाद में जो नाना फडणवीस थे उन्होंने भी इस घाट के ऊपर ही एक अपना पैलेस टाइप में बनवाया था जिसे कहा जाता है फडणवीस वाड़ा। तो ये दोनों घाट संयुक्त रूप से मिलकर ही बने हुए हैं। अब इन दोनों घाटों को देखने के बाद में चलते हैं हम आगे। ये जो घाट पे जो पत्थर लगे हुए हैं इनको जोड़ने के लिए लोहे के टुकड़े का, लोहे की छड़ का यूज किया गया है। तो ब्रह्मा घाट वहाँ पे समाप्त होता है, उसके आगे है ये बूंदी परकोटा घाट और इसकी दीवार को ऐसे रंगों से सजाया गया है। ये देखिए वहाँ तक है बूंदी परकोटा घाट। तो म्यूरल से सजा हुआ यह रंग बिरंगा बूंदी परकोटा घाट जो है पहले कहलाता था राज मंदिर घाट। इसका निर्माण करवाया था जो बूंदी के शासक थे सुरजनहाड़ा, उन्होंने 1580 के अंदर। और अभी इसकी जो दीवारें हैं, घाट की दीवारें, इन पर ये जो खूबसूरत म्यूरल्स बने हुए हैं, इनको देखने का मज़ा तब है जब आप बोटिंग करते हुए यहाँ पर आएँ। एकदम पास से आपको वो दिखेंगे नहीं क्योंकि पूरा आप देख नहीं पाएंगे सही ढंग से। तो असली नज़ारा आपको जब आप बोट राइड लेते हैं तब दिखता है इसके ऊपर बने हुए म्यूरल्स का। तो अब बूंदी परकोटा घाट से बढ़ते हैं हम आगे। देखिए इस तरीके से म्यूरल्स बनाए गए हैं इस बूंदी परकोटा घाट की दीवार पर। ये देखिए यहाँ भी कितना बढ़िया म्यूरल बना हुआ है। यह गाय बनाई हुई है यहाँ पर और घाट की पूरी दीवार पर ही ये म्यूरल्स बने हुए हैं। ये देखिए दूर से यह ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। मैं बिल्कुल पास हूँ इसकी दीवार के। यहाँ पे सीमा समाप्त होती है बूंदी परकोटा घाट की और सीमा शुरू हो जाती है शीतला घाट की। जी हाँ, शीतला माता के नाम पर है यह घाट। कुछ ऐसा है ये शीतला घाट। ऊपर है आवासीय मकान, नीचे ये घाट। तो ये जो शीतला घाट है यह बूंदी परकोटा घाट के आगे ही है और इसका निर्माण भी जो बूंदी के राजा थे सुरजनहाड़ा, उन्होंने ही करवाया था। और इसका नाम शीतला घाट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भी एक छोटा सा शीतला माता का मंदिर है। जो स्मॉल पॉक्स होता है, मतलब छोटी माता होती है ना, उनकी उपचार करने वाली देवी है शीतला माता, तो उन्हीं को समर्पित है यह शीतला घाट। यहाँ खत्म होता है शीतला घाट और वहाँ शुरू होता है लाल घाट। ये देखिए, तो इस लाल घाट का निर्माण करवाया था 18वीं सदी के प्रारंभ के अंदर बनारस के ही जो एक धनी व्यापारी ने, और उनके नाम पर ही बाद में इस घाट का नाम कर दिया गया था लाल घाट। अभी इस घाट से आगे की तरफ चलते हैं जहां है हनुमानगढ़ी घाट। और हनुमानगढ़ी घाट के लिए हमें जाना होगा इस रास्ते से। घाट वॉक जारी है मेरी और मेरे साथ आपकी भी। वो जो पुल दिखाई दे रहा है उसके पास में मैं पहुंचता जा रहा हूं। उस पुल को कहा जाता है राजघाट पुल। तो इस तरीके से सीमा समाप्त होती है लाल घाट की और सीमा शुरू होती है हनुमानगढ़ी घाट की। ये देखिए, आप देख रहे हैं, आप एक पीपल का पेड़ है यहाँ पर और एक मंदिर बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या के अंदर प्रसिद्ध स्थान है हनुमानगढ़ी। तो हनुमानगढ़ी का ही प्रतिनिधित्व यहाँ बनारस के अंदर करता है यह घाट, और उसी के ऊपर इस घाट का नाम रखा गया है हनुमानगढ़ी घाट। और यहाँ पर ऊपर की तरफ पीछे एक प्रसिद्ध अखाड़ा भी है, कुश्ती का अखाड़ा जो है, गंगा अखाड़ा उसका नाम है। और जाहिर सी बात है, हनुमान जी से रिलेशन तो है ही पहलवानों का, है ना, तो इसीलिए यहाँ पर अखाड़ा भी है।
तो अखाड़े में हम फिलहाल नहीं जाएंगे क्योंकि मैं पहले आपको अखाड़ा एक दिखा चुका हूं। अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ क्योंकि अभी भी काफ़ी घाट बाकी हैं। ये देखिए, ऐसा है हनुमानगढ़ी घाट।